नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, राम मंदिर स्थापना हो रही है, मूर्ति की स्थापना हो रही है, विग्रह स्थापित हो रहा है। उस पर बड़ा विवाद चल रहा है। कुछ लोग जो है कहीं ना कहीं से टेक्निकल ऐसा वर्ड ढूंढ के लाते हैं कि जिससे जन सामान्य के मन में भ्रांति आती है। तो आज मुहूर्त को लेकर हम बात करेंगे कि मुहूर्त में ऐसी क्या परेशानी है जिसको लेके लोग विवाद कर रहे हैं। तो चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है, इसको कृपया शांति से सुनेंगे। हम सब राम के हैं और जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। जब बड़ा काम हो ना तो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए। अगर आप द्रौपदी के चीर हरण पे शांति के साथ आप रह जाएंगे तो फिर आपको बोलने का हक नहीं बनता, ठीक। शुभ कार्य हो रहा है, फिर अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, तो फिर आप बोल नहीं सकते। इंद्रप्रस्थ की स्थापना हो रही तो बोलने का हक आप खत्म कर चुके हैं। यदि आप द्रौपदी के चीर हरण पे आपने प्रवचन नहीं दिया, कुछ नहीं बोले तो ठीक है। तो ये जो 22 जनवरी 2024 जो मुहूर्त बनेगा 12:29 से लेकर 12:30 का जो मुहूर्त है, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। इसको बोलते हैं अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त किसी भी दिन श्रेष्ठ मुहूर्त होता है। तो इसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 16 जनवरी से ही सारी चीज़ें आरंभ कर दी गई हैं। आपको पता है कि हमारे जो शास्त्रीय विधान है, शास्त्रीय विधान के अनुसार पहले आपका मूर्ति के लिए कई वास होते हैं। शर्करादिवास, फलादिवास, पुष्पादिवास, मध्यादिवास, शय्यादिवास, ठीक है। तो उन्हीं वासों में से ये चलता रहेगा। तो ये 20 तारीख से प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। और इस सब चीज़ों में जो खास बात हो रही है वो कुंडली क्या कहती है, तो हम आपको नक्षत्रानुसार ग्रही स्थिति बताते हैं। जब स्थापना हो रही है, मेष लगन की कुंडली बनेगी। मेष लगन सृजन का लगन है। अकाल पुरुष की कुंडली में मेष जो लगन होता है पहला लगन है। इसको बोलते हैं अकाल पुरुष की कुंडली। अकाल मतलब जिसका काल ही ना आए उसको बोलते हैं अकाल। ज़्यादातर लोग काल पुरुष बोलते हैं, नहीं, अकाल पुरुष। तो मेष लगन क्या है? सृजन का लगन है। तो मेष लगन में हो रही है। मेष लगन का जो स्वामी है वो धर्म के घर में बैठा हुआ है, भाग्य के घर में बैठा हुआ है। पॉइंट नोट करके रखिएगा, भाग्य के घर में बैठे हुए हैं। और भाग्य का जो स्वामी है, जो धर्म का स्वामी है, वो लगन में बैठा हुआ है। तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज योग, राशि परिवर्तन योग। गुरु और मंगल ने राशि परिवर्तन कर रखा है। राशि परिवर्तन एक तरह का श्रेष्ठ योग बनता है। तो इस समय श्रेष्ठ योग है धर्म लगन में और लगन धर्म में। तो जो धर्म की पताका फहराई जाएगी, दिग दिगंतर तक पताका फहरती रहेगी। पहला पॉइंट। मंगल अकेले नहीं है, मंगल साथ में शुक्र के साथ है। किसके साथ है? शुक्र की। और शुक्र कुंडली में क्या है? शुक्र द्वितीय के स्वामी है, सप्तम के स्वामी है। धन की वृद्धि होगी। किसकी वृद्धि होगी? धन, कुटुंब, परिवार। साथ में व्यापार के स्वामी भी शुक्र हैं और वो यही चल रहे हैं। तो व्यापार की वृद्धि होगी, ठीक। सूर्यदेव जो बुद्धि के स्वामी है वो कर्म के घर में बैठे हैं और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। उत्तराषाढ़ा अधिकार प्राप्ति का नक्षत्र है। किसका है? अधिकार प्राप्ति का, चमकाने का नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ा का मतलब है अब विजय के लिए कुछ शेष नहीं रहा। देवासुर संग्राम में जब देवता विजय प्राप्त करते हैं तो इसी जगह आके आराम करते हैं, बोलते हैं अब विजय, पूर्ण विजय का है, ये पूर्ण विजय का है। तो इसलिए इस समय को चुना गया। शनिदेव लाभ के घर में है। लाभ है प्रशस्ता सर्वे ग्रह, लाभ डेफिनेटली होगा। और चंद्रमा महाराज सेकंड हाउस में, धन के घर में है, उच्च राशि में है। कहाँ पे है? उच्च राशि में है। इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। और कुंडली में क्या योग बन रहे हैं, चलिए मैं आपको नक्षत्र के अनुसार बताता हूँ, क्योंकि नक्षत्र ज्योतिष के आधार स्तंभ है। तो सूर्यदेव उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, चतुर्थ पदा में है, बढ़िया फल देंगे। चंद्र महाराज मृगशिरा नक्षत्र में है। किसमें है? मृगशिरा नक्षत्र में। मृगशिरा के द्वितीय पदा में गोचर करेंगे, ठीक। वहीं पे बुध महाराज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, ये प्रथम पदा में गोचर करेंगे। शुक्र मूल में है, मतलब आपकी समृद्धि मूल में जाएगी, व्यापार मूल में जाएगा। तो धन समृद्धि का जो कारक है वो जड़ में बैठा है। बोलता है नहीं, केवल बाहर नहीं रहेंगे, हम जड़ में बैठे हैं, अच्छा करेंगे। बृहस्पति महाराज अश्वनी नक्षत्र में है।
अश्विनी नक्षत्र क्या है? केतु का नक्षत्र है, मुक्ति का नक्षत्र है। एक्चुअली अश्विनी को बोलते हैं योद्धा नक्षत्र, ये लड़ने की क्षमता देता है, और जिस कार्य को आप अश्विनी में आरंभ करिए द्रुत गति से होता है। तो अभी तो ये झांकी है और मथुरा बाकी है, ठीक है, तो यात्रा आगे तक जाएगी। शनिदेव सतभिषा नक्षत्र में है। सतभिषा कामनाओं की जो पूर्ति का स्वामी है वो सतभिषा नक्षत्र में है। 100 डॉक्टरों की एनर्जी लेके चलता है। आप कितना भी गणित लगाइए रोकने की, कितने भी अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश करिए, आपके सभी अवरोधों को समाप्त कर दिया जाएगा, अवरोध आपके खत्म कर दिए जाएंगे। आप कोशिश करके देख लीजिए, आपके प्रत्येक अवरोधों की काट शास्त्रीय ढंग से पेश कर दी जाएगी। शास्त्रीय ढंग से एक चीज़ याद आया। अब देखिए, जिन लोगों को इस महान पदवी प्राप्त होती है, जिन लोगों को ये महान पदवी, मतलब भारतवर्ष में ये 4 जो पदवी है, 4 शंकराचार्य की सबसे महान पदवी है, उसी समिति ने, जो समिति इन लोगों की स्थापना करती, इन लोगों को बनाती है, उसी समिति ने यह मुहूर्त निकाल के दिया है। जो हमारा सृजन करती है, हमें जिसने बनाया, जिस समिति ने, उसी समिति पे प्रश्न चिन्ह उठाना। आप उंगली दूसरे पे उठाते हो ना मित्र, 4 उंगलियां अपने तरफ उठती हैं। तो ये क्या कह रहा है प्रश्न? शास्त्रीय ढंग से सबके प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाएगा। राहु रेवती में है, राहु रेवती में है। जो ग्रह माया का है, मायापति का पार्ट है, भगवान विष्णु ने राहु को अपने चक्र से बनाया है। मतलब आपके अभिमान को नष्ट करने के लिए राहु आते हैं। राहु स्वतः इसमें मुक्ति के नक्षत्र में है। राहु बोलते हैं माया ही मुक्ति दे रही है। और केतु चित्रा नक्षत्र में है। केतु मतलब मुक्ति का जो ग्रह है, चित्रा मतलब बैलेंस करना। 13 नक्षत्र इसके ऊपर है, 13 नक्षत्र इसके नीचे हैं। तो ये बोलता है हम बैलेंस करके चलेंगे। आप कुछ भी कर लो, हम स्थितियों को बैलेंस करके ले जाएंगे। तो ये बैलेंस करके ले जा रहा है। अब इसके साथ साथ आप यहाँ पे जो कुंडली में योग बन रहे हैं और शुभ योग बन रहे हैं, ठीक है। चंद्र महाराज उच्च राशि में है, गुरु महाराज और मंगल महाराज का राशि परिवर्तन योग बना हुआ है। कौन सा परिवर्तन योग? राशि परिवर्तन योग। जलादि योग बना हुआ है, ठीक है ना। जब चंद्रमा उच्च राशि में हो तो उसको जलद योग, जलादि योग बोलते हैं। छत्र योग, पंचम का स्वामी जब 10वें भाव में हो तो छत्र नामक राजयोग बनता है। छत्र नामक राजयोग बनता है। तो ये जो धर्म ध्वजा फहराई जा रही है ना, ये सिर्फ भारत के ही नहीं अपितु विश्व के कल्याण के लिए है। क्योंकि राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सिर्फ भारत के नहीं हो, विश्व के। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, वहाँ 100 फीट खुदाई कर दीजिएगा, सनातन के चिन्ह मिलेंगे। और तो बात जाने दो भाई, आप विरोध कर सकते हैं, आप देख लीजिए, आप सनातनी हैं। आप कोई भी धर्मावलंबी हो, लेकिन आप सनातनी हैं। कैसे? हमारे 3 देवताओं के जो चिन्ह है ना, वो आपके हाथ में है। या तो आपके हाथ में चक्र होगा, या तो आपके हाथ में शंख होगा, या आपके हाथ में त्रिशूल होगा। शंख, चक्र, त्रिशूल, 3 में से 3 कोई न कोई निशान परमात्मा आपको दे के भेजा है। अब आप उसके निशान को ना मानो, बोल दो मैं हूं ही नहीं, काट छांट करके आगे बढ़ जाओ, ये आपकी गलती है। लेकिन परमात्मा अपना चिन्ह दे के आपको भेजा है। इसलिए विश्व के किसी भी जगह पे आप हैं, आप सनातन हैं। आप सबको, सबके साथ चलने वाले हैं। हम लोग कोई ये नहीं कहते कि हम किसी पर मेरी रक्षा करना, हम कहते हैं विश्व के सब लोग अच्छे हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबकी कामना करते हैं। एक भी ऐसा रिलीजन नहीं मिलेगा जो बोलता है सब धर्म की अच्छे हों। वो बोलते हैं मेरा अच्छा हो, प्रार्थना करते हैं मेरे लोगों का अच्छा हो, दुश्मनों का नाश हो। नहीं, यहाँ पे दुश्मन कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे जो स्थिति बन रही है, छत्र योग बन रहा है। छत्र योग से ये निरंतर उन्नति के पथ पे जाएगा। ख्याति योग भी बन रहा है और पारिजात योग भी बन रहा है। ख्याति योग और पारिजात योग बन रहा है। द्वितीय और सप्तम का जो स्वामी है, इसको केंद्र का स्वामी त्रिकोण में और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, इस तरह के योग बन रहे हैं। यहाँ भी एक राज योग है। तो सौर्य योग, तपस्वी योग, अस्त्र योग, काफ़ी योग बन रहे हैं भाई। अब जिन महान लोग, जो महापुरुष, देखिए हमारे जैसे तो लोग, उनके सामने क्या है, उनके रज कण बराबर हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा भाई, अगर द्रौपदी के चीरहरण पे आप मौन थे तो इंद्रप्रस्थ की स्थापना पे फिर आपको बोलने का हक नहीं बनता। यही काशी में सपा की सरकार में पीटे गए थे महाराज लोग, ठीक है ना। पालघर हत्याकांड पे मौन व्रत धारण कर लिए थे। तो फिर आज आप इस, एक और चीज़ बताऊंगा आपको, जब घर में
प्रोग्राम होना तो फूफा मौसा टाइप लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो ये चूँकि बड़े लोग हैं, फूफा मौसा टाइप नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये आके आशीर्वाद देंगे। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए यह उनका कार्य है। विधि विधान उनके द्वारा बनाए जाते हैं। जब उनकी दृष्टि खुलती है सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। इसलिए इस अवसर का लाभ उठाइए अधिक से अधिक मात्रा में। आप क्या थे, क्या हैं, कैसे रहेंगे, छोड़ दीजिए। आप लकी हैं कि परमात्मा ने इस अवसर को आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप सपरिवार इसका आनंद लीजिए, साक्षी बनिए। मुक्ति का जो रास्ता है वो साक्षी भाव से आता है। तो साक्षी भाव अपने अंदर क्रिएट करिए, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। जहाँ भी हैं जय श्री राम करते रहिए। हमारे जो इस समय देश के अगुआ हैं, बड़ा लोग चिढ़ते हैं, अगर मैं मोदी जी का नाम लिया तो बोलते हैं बीजेपी का चैनल हो गया। राधे राधे। वो कंटिन्यू व्रत पे हैं, अनुष्ठान पे हैं। आपको ऐसा लकी प्राइम मिनिस्टर मिला है, आप इतना धर्मनिष्ठ प्राइम मिनिस्टर मिला, लकी नहीं धर्मनिष्ठ, जो धर्म की बात करता है। वरना राजेंद्र बाबू जब गए थे सोमनाथ में तो प्रधानमंत्री नाराज हो गए थे, ठीक है ना। वरना इफ्तार पार्टी रखने के लिए इनके पास पैसे हैं, नौ दुर्गा के लिए पैसे नहीं है। रामलला टेंट में थे और टेंट फट जाता था तो कोर्ट आदेश देता था, उनके भोग के प्रसाद के लिए पैसे नहीं देते थे। ये वो लोग हैं। इसलिए मैं उन सब का विरोध करूंगा जो धर्म का विरोध करता है, क्योंकि धर्म और रक्षति रक्षिता, हम धर्म के काम तभी कर पाएंगे जब ऊपर जो लोग बैठे हैं धर्म विरोधी नहीं होंगे। आप ज्योतिष का काम करते हैं, वास्तु का, या आपने स्वतंत्र रूप से कर्म कर रहे हैं, तभी आप कर पाएंगे मित्र, जब वहाँ पे बैठी हुई सरकार आपको इजाज़त देगी। वरना आपके सारे नियमों का, सारे जो स्वतंत्रता वाले चीज़ें हैं उनका हरण कर लिया गया है। एक प्रश्न मैं यहाँ पे छोड़ के जाऊँगा, जो लोग हमारा विरोध करते हैं। कश्मीर में एक पाकिस्तानी आके रह सकता था, लेकिन एक हिंदुस्तानी अगर कश्मीर वाले से विवाह कर ले तो नहीं रह सकता था। कौन बनाया था ये नियम? कौन बनाया था भाई? आपकी संपत्ति पे कोई हक जता दे, आप केस लड़ते रहो, ये नियम कौन बनाया था? चलिए, ये भगवान राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का शुभ अवसर है। इसमें राजनीति से प्रेरित ना होके आप सनातनी हैं, चेक कर लीजिएगा। आपने कटिंग कर लिया है तो भी अपने हाथ को चेक कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं चक्र, शंख, त्रिशूल आपके शरीर में विद्यमान है। अगर विद्यमान मिलेगा तो आप सनातनी हैं। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे परमात्मा, सब का कल्याण करो, विश्व का कल्याण करो। जय श्री राम।